स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज का जो एपिसोड है कार्यक्रम का वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और साथ ही साथ मां शैलपुत्री का यहाँ पर पूजन अर्चन भी किया जाता है। तो किस तरीके से आपको मां शैलपुत्री की पूजा करनी है नवरात्र के पहले दिन और कैसे आपको कलश की स्थापना करनी है, ये आज हम आपको कार्यक्रम में बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, नवरात्रि में आहार का और दिनचर्या का विशेष महत्व है। आप नवरात्रि में मंत्र जप करें, आप हवन करें, आप कठोर साधना करें, लेकिन अगर आपका आहार सात्विक नहीं होगा तो नवरात्रि का फल आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से नवरात्रि में दिनचर्या का भी विशेष महत्व है कि आप प्रातः काल जल्दी उठें और शाम को सूर्यास्त के पहले ही आहार ग्रहण कर लें। यानी दिनचर्या और आहार पर जब आप ध्यान देंगे तभी नवरात्रि का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप नवरात्रि का शुभ फल पाना चाहते हैं तो अपने आहार और अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान जरूर दें। तो नवरात्र से जुड़ा हुआ ये मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है जिसके जरिए आप भी अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 2 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह के 11:58 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र सुबह के 11:21 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 11:21 तक। इसके बाद मेष में जाएंगे। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात अब कर लेते हैं नवरात्रों की। तो नवरात्र का पहला दिन हम जिस पर आज बात करने वाले हैं उसका महत्व क्या होता है, सबसे पहले यही जान लेते हैं पंडित जी से। और इस दिन देवी के किस स्वरूप की उपासना की जाती है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि शैलपुत्री माँ की इस दिन उपासना की जाती है। तो पंडित जी से इसी पर विस्तार में चर्चा करते हैं। पंडित जी देखिए, नवरात्रि जो होती है ना वो वर्ष में 4 बार पड़ती है। हम ज्यादातर 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं। एक हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, और एक हम जानते हैं आश्विन नवरात्रि के बारे में जिसमें विजयादशमी यानी दशहरा आता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ में भी नवरात्रि पड़ती है, यानी 4 बार नवरात्रि पड़ती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है और सात्विकता की शुरुआत होती है। ऐसा धर्म कहता है, ऐसा परंपरा कहती है कि इस समय से माहौल में पवित्रता की शुरुआत हो जाती है। मन में उल्लास होता है, उमंग होता है, उत्साह की वृद्धि होती है। एक कारण ये भी अगर आप देखें तो इस समय ऋतुओं का परिवर्तन होता है। हम सर्दियों से, वसंत से निकलकर धीरे धीरे गर्मी की तरफ प्रवेश करते हैं, यानी ऋतु परिवर्तन का समय होता है। और ऋतु परिवर्तन के समय बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नवरात्रि का विधान बनाया गया है। दुनिया में सारी शक्तियां नारी या स्त्री के पास हैं। आप देखिए कि सारे स्वरूप जहां शक्ति की बात होती है वहां देवी की पूजा होती है। इसीलिए देवी की उपासना ही नवरात्रि में की जाती है।
और जैसा कि रेखा जी ने पहले बताया कि नवरात्रि के प्रथम दिन माता की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है, तो प्रथमम शैलपुत्री च, यानी प्रथम दिन नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को प्रथम क्यों माना गया भाई? शैलपुत्री स्वरूप से सृष्टि की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है शैलपुत्री। इसीलिए इनकी उपासना से देवी की कृपा की शुरुआत होती है। मैच्योरिटी होती है नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा से, लेकिन शुरुआत होती है कृपा की माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा के साथ। और इनकी पूजा करने से आपकी कुंडली का सूर्य भी मजबूत होता है। यानी आप अगर माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन, तो माता की कृपा की शुरुआत हो जाती है और आपकी कुंडली का जो बिगड़ा हुआ सूर्य है वो बेहतर हो जाता है। सूर्य संबंधी कैसी भी समस्या हो, सूर्य नीच राशि में बैठा हो, सूर्य का ग्रहण योग हो, सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो सूर्य संबंधी समस्या भी माता शैलपुत्री की पूजा से दूर की जा सकती है। और इस बार नवरात्रि का जो आरंभ हो रहा है वो 2 अप्रैल को हो रहा है, यानी नवरात्रि का जो प्रथम दिन है वो 2 अप्रैल 2022 को आरंभ हो रहा है। तो पहले दिन का क्या महत्व होता है नवरात्र में और कितनी बार साल में नवरात्र आती है, इस तरीके की तमाम बातें जो हैं पंडित जी ने बताई हैं। आगे हम नवरात्र पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, धन की जो स्थिति है, पैसे रुपए का जो मामला है वो आपका पहले की तुलना में थोड़ा सा बेहतर होगा। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपका मानसिक तनाव भी कम होगा, चीजें बेहतर होंगी। क्या उपाय करेंगे? 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, दिन और भी बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह के तनाव मत पालिए, व्यर्थ के तनाव से बचाव करिए। यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखिए। धन की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइएगा, आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। मिथुन राशि, करियर की स्थिति आपकी बेहतर है फिलहाल। मान सम्मान की स्थिति भी अच्छी दिख रही है, लेकिन काम के मामले में आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई है। भगवान शिव को जल अर्पित करें ताकि प्रेशर थोड़ा सा जिंदगी का कम हो जाए। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में आपने पंडित जी से जाना, कितना भाग्य आपका साथ दे रहा है ये आपने जाना। फिलहाल आगे बढ़ते हुए नवरात्रों की हम बात कर रहे हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, कलश की स्थापना की जाती है नवरात्र में, हम देखते हैं कि हर घर में कलश स्थापित किए जाते हैं, तो क्या कुछ इसके नियम होते हैं? किस तरीके से कलश स्थापना अगर हम अपने घर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं? 2 तरह के नियम हैं। एक तो नवरात्रि के नियम हैं कि आपको नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना है, और दूसरा कलश की स्थापना करने में किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये जो 9 का मामला है ना,
अंकों का अंतिम अंक है 9। 9 के बाद अंक समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद कोई अंक नहीं है। जो भी अंक हैं वो जुड़े हुए हैं, वो 1 से 9 के अंदर ही आएंगे। तो ये जो है, ये जीवन की समस्याओं का अंत कर सकते हैं। हर दिन आप साधना करके, तपस्या करके अपने जीवन को रास्ते पर ला सकते हैं। क्या ध्यान रखें, देखिए नवरात्रि में अगर आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत सुंदर बात है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम हल्का और सात्विक भोजन खाइए। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग मत करिए। नियमित खान पान में जौ का और जल का प्रयोग करिए। देवी के सामने जो कलश में जौ लगाते हैं, वो कि उसका सिंबल ये है कि आपको जौ के सत्तू का प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। तो नियमित खान पान में जौ और जल का प्रयोग जरूर करें, पानी खूब पिए। और नवरात्रि में व्रत उपवास के नाम पे तली भुनी चीजें मत खाइए। जितना संभव हो तेल, मसाला और अनाज कम खाइए। और अगर आप भोजन कर ही रहे हैं, उपवास नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन खाइए। अब कलश की स्थापना के नियम क्या हैं? कलश की जब स्थापना करेंगे तो कलश में जल भरेंगे। मिट्टी का कलश सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वो तरंगों को अपने अंदर सोख लेता है। इसलिए मिट्टी की कलश की स्थापना सर्वोत्तम है। उसमें जल में एक सिक्का डालें, कलश पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ आपको बोना चाहिए। जो लोग कलश स्थापित करते हैं, देखिए कलश होता क्या है आप ये समझिए। कलश का मतलब आप स्वयं हैं। मानव का शरीर मिट्टी का है, कलश उसका प्रतीक है। उसके अंदर जल आपकी आत्मा है और उसके पास दीपक ईश्वर है। ये समझ गए? आत्मा परमात्मा और जीवात्मा का प्रतीक है ये। इसीलिए कलश अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो कलश के पास एक घी का अखंड दीपक जरूर जलाएं। दीपक का मतलब, प्रकाश का मतलब, देखिए हिंदू धर्म ये मानता है कि हमारे देवी देवता प्रकाश हैं। प्रकाशो वै सह, वह प्रकाश है। चित्र लगाना, मूर्ति लगाना आपकी इच्छा है, आप करिए। लेकिन अगर आप चित्र या मूर्ति स्थापित नहीं भी करते हैं तो भी दीपक जलाना आप देखिए हर पूजा में जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए हमारे ईश्वर, हमारे देवी देवता प्रकाश के तेज के स्वरूप हैं। इसलिए अगर आप कलश स्थापित करेंगे तो अखंड दीपक जरूर जलाएंगे। पंडित जी, कलश स्थापना के नियम आपने बताए कि इस तरीके से यहाँ पर स्थापित हमको करना चाहिए, क्या कुछ इस दौरान हमको सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ ये है कि कहते हैं कि जो भी कलश स्थापित करता है उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, घर बंद नहीं करना चाहिए, कहीं अगर बाहर जाना चाहते हैं तो घर पे कोई ना कोई होना चाहिए। इसके पीछे का तर्क थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, एक तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कलश स्थापित करेंगे तो उसके पास दीपक जलाएंगे। अब 24 घंटे घर में दीपक जल रहा है, आप घर बंद करके जाएंगे तो या तो दीपक बुझ जाएगा या तो खतरा हो सकता है, दीपक गिर गया, हवा चली, आग भी लग सकती है। तो दीपक चूंकि अखंड जलना है, दीपक नहीं बुझना है, इसलिए किसी न किसी का रहना वहां जरूरी है ताकि दीपक बुझने ना पाए। ये तो देखिए एक प्रैक्टिकल बात हो गई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप ये समझिए कि नवरात्रि में आपको ज्यादा से ज्यादा साधना करनी है, और साधना भजन जितना गोपनीय रहे उतना ही अच्छा होता है। और नवरात्रि की साधना वैसे भी रात की साधना होती है। तो जहां आप कलश स्थापित करते हैं, जहां आप दीपक जलाते हैं, वहां पर शांति पूर्वक रह करके, मौन रह करके, कम बोल करके अगर आप साधना करें तो आपकी स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप यात्रा ही करते रहेंगे तो कलश स्थापित मत करिए, आप साधना भी नहीं कर पाएंगे यात्राओं के दौरान। इसीलिए नवरात्रि में कहा गया कि आप अपने घर में रहिए, कलश स्थापित करिए, अखंड दीपक जलाइए, कम लोगों से मिलिए जुलिए, कम जगह घूमिए फिरिए, अपना ज्यादा से ज्यादा समय साधना उपासना में दीजिए तो आपके लिए शुभ रहेगा।
तो कलश स्थापित आप कैसे करना है आपको, और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है नवरात्र के दौरान अगर आप कलश स्थापित अपने घर में कर रहे हैं, या आपने पंडित जी से जाना। आगे भी नवरात्र पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर को लेके चिंताएं आपके मन में थीं, वो चिंताएं अब आपकी समाप्त होती जाएंगी। अचानक आपको आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है और रुके हुए आपके छोटे छोटे काम इस समय पूरे हो जाएंगे। भगवान शिव की उपासना करें, आपकी मुश्किलें और भी कम होंगी, तनाव कम होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक तनाव की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा। परिवार में किसी शुभ कार्य के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान सावधानी बनाए रखिएगा। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को समर्पित करेंगे तो आपका दिन बहुत शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। अपने निर्णयों में, अपने डिसीजंस में सावधानी बनाए रखिएगा। हालांकि धन की जो स्थिति है वो आपकी ठीक रहेगी। मुश्किलों से बचने के लिए, दिन को बेहतर करने के लिए एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप जलाएं तो आपके लिए शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो ये तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों की, किस तरीके से भाग्य उनका साथ निभाएगा ये आपने देखा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए सवाल आप लोगों का ले लेते हैं, देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। जी, शशिधरन जी ने हमें सवाल लिखा है, केरला से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 15 फरवरी 1950, जन्म का समय है 4:43 शाम को, जन्म का स्थान है त्रिशूर, केरला। ये लिख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति काफी खराब है, सुधार कब तक होगा। शशिधरन जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है जून 2022 तक। एक तो शुक्र सप्तम स्थान में बैठा है, वक्री है, कुंडली का बाधक ग्रह है, और दूसरे बुध जो सप्तम में चला गया है, इसने आपके व्यवसाय के, आपके धन के मामलों को बहुत हद तक खराब कर दिया है। देखिए, थोड़ा बहुत सुधार आपका जून 2022 से होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तौर से आप बेहतर होंगे जून 2023 के बाद। अभी से लेकर के जून 2023 तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी है। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक मोती बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें। और दूसरा काम करें, एक किताब आती है, उसका नाम है अन्नपूर्णा स्तोत्र। अन्नपूर्णा स्तोत्र सुबह और शाम एक बार भगवान शिव और मां पार्वती के सामने बैठ करके अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। चलिए, इसी तरह अगर आपके भी कोई सवाल हैं जो कि आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल ले लेते हैं पंडित जी से। नवरात्रों पर आज हम खास कार्यक्रम अपना कर रहे हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल पंडित जी ये है, कैसे स्थापित यहाँ पर करना चाहिए ये तो आपने बता दिया, लेकिन मुहूर्त क्या होना चाहिए कलश स्थापना का, इसके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए,
आपको बता दूं कि कलश की जो स्थापना है वो की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत होती है और हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। बहुत पवित्र दिन है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है इस बार वो 2 अप्रैल को है और 2 अप्रैल को है सुबह 11:21 तक। सुबह 11:21 तक प्रतिपदा है। इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए तकनीकी रूप से अगर आपको कलश स्थापित करना है तो आप 2 अप्रैल को सुबह 11:21 के पहले कलश की स्थापना कर लीजिए। वैसे कलश स्थापना का जो सबसे अच्छा समय होगा वो होगा सुबह 7:30 से लगभग 9 बजे तक का। इस समय में अगर कलश की स्थापना करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप 11:21 के पहले कलश की स्थापना कर लीजिएगा। तो मुहूर्त भी आपको पता चल गया है कि कब मुहूर्त है कलश स्थापित करने का, कैसे आपको स्थापना करनी है, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से राशियों पर नजर डाल लेते हैं और इस बार देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे रही है। काफी सारी दौड़ भाग भी आपके लिए बनी हुई है और इस समय आपके करियर में सुधार होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, चीजें बेहतर हो रही हैं और भी बेहतर हो उसके लिए आप 108 बार शनि मंत्र का जप कर लीजिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। रुका हुआ धन हालांकि इस समय आपको मिलेगा और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मुश्किलें परेशान ना करें, इसके लिए भगवान सूर्य को जल समर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी के साथ तनाव से बचना होगा। धन की स्थिति अच्छी है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान खान पान का रखिएगा, डाइजेशन आपका बिगड़ सकता है। 108 बार अगर शनि मंत्र का जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों ने भी जाना कि किस तरीके से उनका दिन बीतने वाला है। कार्यक्रम में आगे हम आपको शुभ पहर के साथ ही बताएंगे एक महा उपाय और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब अभी और बचे हैं और भी सवाल हम आगे कार्यक्रम में लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल अगला पंडित जी से ले लेते हैं नवरात्रों से जुड़ा हुआ। पंडित जी, नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करनी है, क्या मुहूर्त है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए? क्योंकि पहले दिन आपने बताया कि माँ शैलपुत्री की उपासना यहाँ पर की जाती है, तो उसके क्या नियम कायदे होते हैं? नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वो दरअसल माता पार्वती के साधना की स्थिति है। शैलपुत्री स्वरूप से उनकी साधना शुरू होती है, कात्यायनी स्वरूप में साधना मैच्योर होती है, महागौरी के स्वरूप में भगवान शिव के दर्शन होते हैं और सिद्धिदात्री स्वरूप में वो सर्व समर्थ बन जाती हैं। यानी तपस्या की वो स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन वाकई में साधना करे तो वो आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है।
और ऐसा ना भी करे, सामान्य साधना भी करे, तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो कामना करेंगे वो निश्चित रूप से पूरी होगी। अब मां शैलपुत्री की उपासना कैसे करें? शक्ति की पूजा है तो पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, या लाल दुपट्टा सर पे ले लें, या सर पे लाल कपड़ा भी रख सकते हैं। घी का एक मुखी दीपक माता के सामने जलाइए। अगर माता शैलपुत्री का चित्र है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माता दुर्गा के सामने जलाइए। देवी को लाल फूल और लाल फल अर्पित करिए, और इसके बाद माता का जो मुख्य मंत्र है, मूल मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। या अगर आप चाहिए तो दुर्गा सप्तशती का नियम के साथ पाठ कर सकते हैं। एक बात जो मैं बराबर आपको बता रहा हूं कि नवरात्रि में रात की उपासना, रात की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। ज्यादातर घरों में जो पूजा होती है वो सुबह शाम दोनों समय होती है, वो भी पूजा अच्छी है, फलवती है, फलदायी है। लेकिन अगर आपको नवरात्रि का फायदा लेना है तो नवरात्रि रात की पूजा है। शक्ति और शिव की पूजा रात में फलदायी होती है, इसीलिए शिवरात्रि, नवरात्रि। तो आप सुबह शाम तो पूजा करिए ही, आरती करिए, मंत्र पढ़िए, भोग लगाइए, बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपको साधना करनी है, जो आपको अलग से मंत्र जप करना है, जो गोपनीयता से आपको पाठ करना है, रात्रि सूक्त पढ़ना है, भैरवी मंत्र पढ़ना है, जो भी आपको साधना अलग से करनी है वो आप मध्य रात्रि में करें तो उसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। तो कैसे आप नवरात्रों में माता की कृपा पा सकते हैं, इसके उपाय पंडित जी लगातार आपको दे रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी है, कब करनी है, ये भी आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, देखिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस समय, खासतौर से पेट को लेकर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं, और इस समय आपके लिए करियर में सफलता के योग भी दिख रहे हैं। एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे अगर आप जलाएं तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त हो सकती है। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर किसी यात्रा पर आप जाते हैं तो यात्रा आपके लिए अनुकूल रहेगी। क्या करेंगे? भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके करियर में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। एक काम करिए, कुछ खाने पीने की वस्तु का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिए। थोड़ी सी जो रुकावट है वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, किस तरीके से आपका दिन बीतेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये आपने जाना। आइए आगे बढ़ते हुए अब एक बार फिर से आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। हमें ढेरों सवाल आते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, और कोशिश यही रहती है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब, उनकी समस्याओं का समाधान हम यहाँ पर कर सके। तो पंडित जी, अगला सवाल किसका है और उसके लिए क्या समाधान आप बता रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें अभिषेक सैनी जी ने लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1989,
जन्म का समय है दोपहर में 1:10। जन्म का स्थान है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। ये लिख रहे हैं कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं हैं, या मुझे कोई व्यवसाय करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में अशांति बहुत है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, और पैसा जो थोड़ा बहुत आता है वो बिल्कुल टिकता नहीं है, तो जीवन को बेहतर कैसे करें। अभिषेक, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है नवंबर 2022 तक। पहले बता दूं, ये कुंडली नौकरी वाली है, नौकरी ही करेंगे आप, लेकिन सरकारी नौकरी के चस्के में मत पड़िए। कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन ज्यादा संभावना इस कुंडली में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की है। टेक्निकल फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, फार्मेसी या हॉस्पिटल जैसे किसी क्षेत्र में आपके नौकरी करने की संभावना कुंडली में दिखाई देती है। और आपका बेहतर करियर 16 जून 2022 के बाद से आरंभ हो जाएगा। अब आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो, दाम्पत्य जीवन में शांति आए, साथ ही साथ आपके करियर को दिशा मिले, पैसे की स्थिति बेहतर हो, ये सब स्थितियां आपकी इस साल के जून के बाद से धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपके प्रयासों में थोड़ी कमी है, थोड़े प्रयास, थोड़े इफर्ट अपने बढ़ाने होंगे। क्या उपाय करेंगे? एक पीला पुखराज वजन में 4-5 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण कर लीजिए। एक पीला पुखराज पहन लीजिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनिदेव का मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई सवाल है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 2 अप्रैल को। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 2 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में देखिए, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के हिसाब से वर्ष के परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। करियर संबंधी अगर कोई बदलाव करना है, कुछ नया करना है, तो सोच समझ के करिएगा। हालांकि देखिए, धन का मामला आपका बुरा नहीं रहेगा। धन को लेके आपको राहत रहेगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। संपत्ति और वाहन का लाभ इस साल आपको जरूर हो सकता है साल के अंत में। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिए। नमः शिवाय का जप अगर आप पूरे साल भर करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, तो जन्मदिन की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हुए आज की जिज्ञासा भी जान लेते हैं। और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या कुंडली में किसी विशेष ग्रह के अगर खराब होने की वजह से घर में पूजा पाठ बंद हमको कर देना चाहिए? बहुत सारे ज्योतिष के नए फंडे हैं इस समय। वैसे तो देखिए, ज्योतिष जो है वो महर्षि पराशर वाला पराशरी ज्योतिष है, महर्षि जैमिनी वाला जैमिनी ज्योतिष है, जो मुख्य रूप से ज्योतिष में काम करता है। लेकिन कुछ ज्योतिष के ऐसे भी फार्मूले आजकल आ गए हैं कि कहा जाता है कि देखो भाई, तुम्हारा बृहस्पति खराब है, तुम पूजा पाठ छोड़ दो, मंदिर मत जाया करो, देवी देवता की पूजा मत करो, वरना नुकसान होगा। ऐसा कौन सा शास्त्र कहता है और ऐसा कौन सा धर्म कहता है कि धर्म के रास्ते पे मत चलो? कुंडली के ग्रह खराब हो या अच्छे हों, आप ईश्वर से अपना संबंध नहीं खत्म कर सकते। पूजा पाठ कभी भी बंद मत करिए। और अगर कोई ऐसा कहता है कि आप भगवान की पूजा उपासना करेंगे तो आपको नुकसान होगा, तो ये बात मूर्खतापूर्ण बात है, उसकी बात मत मानिए। समय अच्छा हो या बुरा हो, ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखिए, क्योंकि दुनिया में और कोई संबंध रहे ना रहे, ये संबंध जरूर रहेगा। तो अगर कोई कुंडली देख करके कहे कि मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, देवी देवता के सामने मत बैठो, ये सब बात कभी मत मानिए। अपनी पूजा उपासना अगर समय खराब है और ज्यादा करिए और मजबूती से करिए, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। जिज्ञासा को तो हमारी समाप्त कर दिया है पंडित जी ने, और कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले हम बता दें, यहाँ पर शुभ पहर
क्या है जान लेते हैं पंडित जी से, ताकि अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है तो इसी पहर में आप करें। पंडित जी। दिनांक 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार का शुभ पहर है, शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करनी चाहिए। इससे आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। जो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 2 अप्रैल दिन शनिवार और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो शुभ पहर तो पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है, महाउपाय भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल यहाँ पर कर लेते हैं पंडित जी आपसे, क्योंकि नवरात्र का मौका है और नवरात्र के मौके पर कई तरीके की यहाँ पर सवाल लोगों के मन में होते हैं। ऐसा ही एक सवाल मेरे मन में भी है, क्योंकि अगर कोई व्रत यहाँ पर रखता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फलाहार यहाँ पर करते हैं या फिर जब अपना व्रत खोलते हैं तो फलाहार करते हैं, फलाहार से ही खोलते हैं। कुछ हैं जो अन्न भी यहाँ पर खा लेते हैं, तो क्या सही होता है, नियम क्या कहते हैं यहाँ पर? देखा, पहले ये समझना होगा कि नवरात्रि में व्रत रखते क्यों हैं। ऋतुओं का परिवर्तन होता है, शरीर आपका शुद्ध हो जाए, नए मौसम के लिए तैयार हो जाए, इसलिए नवरात्रि का उपवास रखना चाहिए। साथ में साधना भी करिए ताकि मन भी शुद्ध हो जाए। अब तरीका तो देखिए उपवास का ये है कि आप केवल लिक्विड लीजिए तभी शरीर शुद्ध होगा। दूध पी लीजिए, जूस पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, शहद पानी पी लीजिए, इससे ज्यादा लाभ होगा। इतने से काम न चले तो आप साथ में फल खा सकते हैं। फल और जल वाला उपवास सबसे बढ़िया उपवास है। लेकिन अगर आप ऐसा उपवास रखते हैं कि आप दिन भर उपवास रखते हैं, शाम को सामक के चावल खाते हैं, कुट्टू की पूड़ी खाते हैं, आलू की सब्जी खाते हैं और अपने आप को साइकोलॉजिकली संतुष्ट करते हैं कि मैं व्रत हूं, तो ये व्रत नहीं है। ये आपको साइकोलॉजिकली भले लग रहा होगा कि व्रत है, बट ऐसा कोई व्रत हमारे शास्त्रीय विधान में नहीं है। वो आप अपने मन को सांत्वना देते रहिए। तो अगर आपको व्रत रखना है तो फल खाकर, जल पीकर रखिए, उससे फायदा होगा। नहीं तो इस तरह का व्रत रख के अपने मन को सांत्वना मत दीजिए। ऐसे व्रत से न तो शरीर का फायदा होगा और न ही साधना में फायदा होगा। तो कैसे आपको नवरात्रों पर व्रत रखना है ये तो आपने पंडित जी से जान लिया। सही तरीका कौन सा होता है यहाँ पर पंडित जी ने बताया, साइंटिफिकली भी और ज्योतिष अनुसार भी अगर देखें तो वो भी आपने उसका जो जान लिया है। आगे बढ़ते हुए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर पंडित जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। अगर आप शादी योग्य उम्र तक पहुंच गए हैं या पहुंच गई हैं और आपके विवाह होने में विलंब हो रहा हो तो अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। टूटा हुआ लौंग एक भी नहीं होगा। मान लिया आपकी उम्र 35 साल है, 35 लौंग ले लीजिए, टूटा हुआ नहीं होगा। लाल धागे में एक एक लौंग बांध करके उसकी 35 लौंग की या जितनी आपकी उम्र है उतने लौंग की माला बनाइए। लौंग में छेद मत करिएगा, उसको धागे से बांध करके एक माला बना लीजिए। इस माला को नवरात्रि में माता के गले में पहना दीजिएगा किसी भी दिन। अगर आप पुरुष हैं तो माता के चरणों में रखेंगे, महिला हैं तो माता के गले में पहना दीजिए। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। आपकी शादी जल्दी होगी। आप देखेंगे कि ये माला खराब नहीं होगी। लंबे समय तक पहनने के बावजूद तो तकरीबन 6 महीने तक ये माला माता के गले में रहेगी। 6 महीने बाद आप इसको जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। और अगर आपकी शादी पहले तय हो जाती है, पहले हो जाती है, तो शादी जैसे हो जाए आप इस माला को निकाल करके जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। बहुत अचूक उपाय है, लेकिन ये उपाय उसी को करना चाहिए जिसकी शादी नहीं हो रही हो। लड़के हो तो लड़का करेगा, लड़की हो तो लड़की करेगी। माता पिता के करने से या उसके लिए किसी और के करने से बहुत फायदा नहीं होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ कैसे हम नवरात्र में पहले दिन कलश स्थापना कर सकते हैं और मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी है ये बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।